हेलो गाइस। तो वीडियो का टाइटल देख के तो आप समझ गए होंगे। मैंने एक वीडियो डाल दी थी अभी एडवांस में मेरे कितने नंबर है। तो रिसेंटली उस पर बहुत ज़्यादा मतलब एक बंदे का कमेंट आया था, तो उसके कुछ कुछ डाउट्स थे। तो वो मैंने इस वीडियो में कोशिश करी क्लियर करूं। मैंने और भी कुछ कुछ डाउट लिए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। From where I study, how much percentile I score, in 12 percentile in drop year, should I take a drop or not, minimum percentile to take drop, problems in drop year, does drop year worth it। ठीक है, कुछ कुछ डाउट है, और भी आपको चाहिए हो आप बताना, और के ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा। तो एक एक करके हर टॉपिक पे आते हैं। देखो, तो सबसे पहला, फ्रॉम वेयर आई स्टडी। तो आई स्टडी कम्प्लीटली ऑनलाइन फ्रॉम PW इन 11th एंड 12th। 11th एंड 12th में मैंने ड्रॉप किया। 11th 12th में मैंने PW से ही पढ़ा था कम्प्लीटली। और इन माई ड्रॉप ईयर मैं PW से पढ़ा भी और नहीं भी, मतलब बैच मैंने लिया था, बट मैं सारी क्लासेस नहीं लेता था। मैंने कुछ कुछ चीज़ें ही PW से पढ़ी, लाइक फिज़िक्स मैंने आशीष सर से पढ़ा, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रोहित अग्रवाल सर से। बाकी ड्रॉप ईयर में मैंने और कोई सब्जेक्ट के लेक्चर नहीं देखे। मैंने बाकी सब में क्वेश्चन प्रैक्टिस करी थी। सिर्फ मैंने ऑर्गेनिक के लेक्चर देखे और अपने मैथ्स के लेक्चर देखे। लेक्चर मैथ्स के भी पूरे नहीं देखे, कुछ कुछ स्पेसिफिक चैप्टर के देखे जो मेरे वीक थे। तो अगर आपको कहना है तो मैं कम्प्लीटली ऑनलाइन पढ़ा हूँ, और हाँ, PW से पढ़ा हूँ। और हाउ मच परसेंटाइल आई स्कोर इन 12th, तो इसका जवाब है 93 परसेंटाइल। आई स्कोर 93 परसेंटाइल इन माई 12th, है ना। 93 परसेंटाइल इन माई 12th आई स्कोर। लाइक मैं आपको रिज़ल्ट अगर दिखा सकता हूँ, मेरे पास हो कभी तो मैं दिखा देता हूँ। ये देखो, देख सकते हो, मैं बता रहा हूँ, रुकना, थोड़ा होल्ड करना। लुक एट दैट, दिस माई रिज़ल्ट 12th के साथ। देख सकते हो आप क्या रैंक थी मेरी। एलिजिबल तो मैं था एडवांस के लिए, बट लास्ट ईयर मैंने एडवांस नहीं दी थी, इसलिए मैंने लास्ट ईयर एडवांस दी नहीं, क्योंकि मेरे को लग रहा था यार 93 परसेंटाइल कुछ है, क्या ही कुछ होगा, तो मैंने दी। ठीक है। उसके बाद में द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट आज जो है वो ये है कि परसेंटाइल इन माई ड्रॉप ईयर। तो परसेंटाइल जो मेरे ड्रॉप ईयर में है वो मैं दिखा दूँ तो मेरे पास है कि नहीं है। मेरे पास शायद उसका वो नहीं है, इसमें नहीं है शायद मेरे पास। मैं मुंह से बोल के बता देता हूँ। ड्रॉप ईयर आई सिक्योर 97 परसेंटाइल इन माई जेन अटेम्प्ट। अप्रैल अटेम्प्ट में तो और गिर गई थी, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, मेरे पास शायद हो उसका PDF तो है। देखो, ये तुम्हें मैं दिखा देता हूँ। लुक एट दैट। ठीक है, जनवरी अटेम्प्ट में ये था मेरा 97.4 परसेंटाइल। अप्रैल अटेम्प्ट में गिर गई थी, 96 परसेंटाइल कुछ बनी थी, तो उसको सीरियस मत लेना। ठीक है। एंड हाउ मच मार्क्स आई स्कोर इन एडवांस, तो वो मैंने वैसे तो लास्ट वीडियो में बता दिया था, बट मैं फिर से तुम्हें दिखा देता हूँ। हाउ मच मार्क्स आई स्कोर इन एडवांस, तो दिस 99 मार्क्स इन एडवांस। और ठीक है, तो ये तो हुई मेरी बात। अब शुड आई टेक अ ड्रॉप और नॉट, तो देखो, ये कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं। इसमें किसी भी इंसान का कोई रोल नहीं है। अगर आपको आपके पेरेंट्स कह रहे हैं ना कि ड्रॉप ले ले, हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है कि आपका पक्का हो ही जाए। तो इसमें ऐसा मत सोचना कि अगर मेरे पेरेंट्स मेरे पीछे पढ़ रहे तो मैं ले लूँ, नहीं। आप पढ़ पाओगे तो ही लेना, अदरवाइज़ मत लेना पेरेंट्स के चक्कर में आगे, वरना दिक्कत ही होती है। और ऐसा भी नहीं हो कि घर वाले मना कर रहे हैं और आप ये सोचो यार घर वाले तो मना कर रहे हैं, मैं नहीं लेता हूँ। अगर आपका मन है, आपको है, और देखो, ऐसा है कि अगर तुम थोड़े एवरेज कॉलेज में चले जाओगे ना, लाइक मैंने जब ड्रॉप लिया तो मैं यही सोचा था कि अगर मान लो मैं एक एवरेज कॉलेज में चला जाता हूँ, क्योंकि लास्ट ईयर 93 पे मेरे को कोई ढंग का कॉलेज नहीं मिल रहा था। मेरे को लिटरली CS तो किसी भी अच्छे कॉलेज में नहीं मिल रही थी, कुछ कुछ बहुत नीचे के NITs थे, उनमें भी बहुत लोअर ब्रांच मिल रही थी। तो मेरे पास यही ऑप्शन था कि ड्रॉप लूँ या फिर प्राइवेट में जाऊँ। तो प्राइवेट में बस यही सोचा था कि अगर मैं प्राइवेट में गया तो मैं अपनी ज़िंदगी के अगले 4 साल सिर्फ इसी रिग्रेट में रहूँगा कि काश मैं ड्रॉप ले लेता। ठीक है। तो अब वो एक प्रॉब्लम है। तो इस कारण से मैं फिर प्रेफर करता हूँ कि यार ड्रॉप लिया तो वो एक अच्छा डिसीज़न बना। मतलब पिछले साल तो बेटर ही हुआ मेरे लिए,
तो अब मैं बेटर एक अच्छे कॉलेज में जाऊँगा, है ना। तो ड्रॉप ईयर टोटल आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको कोई कह रहा है कि ले ले तो उसकी बातों में मत आना, कोई कह रहा मत ले तो भी उसकी बातों में मत आना। आप अच्छे से बैठो, आराम से 1 महीना सोचो, मतलब आराम से। ये जो अभी मई चल रहा है ना, मई पूरा सोचो। अभी कितने दिन बच रहे हैं मई में? 1 हफ़्ता कुछ बचा है। ये 1 हफ़्ता लो आराम से, 1 हफ़्ते में सोचो। अप्रैल में आइडियली बैचेस शुरू हो जाते जितना मुझे मालूम है ड्रॉप ईयर के। अब क्या मई जून में शुरू हो जाते ड्रॉप ईयर के बैचेस, ज़्यादातर कोचिंग्स में हो जाते हैं, तो जून से शुरू करो। अच्छा, क्या हमें ऑनलाइन ले या ऑफलाइन? तो देखो ड्रॉप ईयर में वैसे ऑफलाइन भी अच्छी है। मेरे कुछ दोस्त ऑफलाइन गए थे, बट मेरे सब दोस्तों ने आखिरी के 2-3 महीने में ऑफलाइन कोचिंग जाना बंद कर दिया था। मतलब जनवरी अटेम्प्ट से लगभग 1 महीने पहले कोचिंग जाना बंद कर दिया था। जनवरी से मतलब मान लो उन्होंने जाना बंद कर दिया था, दिसंबर के एंड से, है ना। और फिर वो थ्रू आउट लिटरली एडवांस तक कोचिंग नहीं गए। इसके पीछे का मैं रीज़न तुम्हें ये बताता हूँ। जो मेरे को मेरे दोस्त ने बताया था वो ये था कि उसके कोचिंग में जो सिलेबस है वो काफ़ी स्लो करवा रहे हैं वो लोग। मतलब इतना स्लो नहीं होना चाहिए सिलेबस भी, जितना वो स्लो वो लोग करवा रहे हैं। तो इस कारण से उसको वो प्रॉब्लम आ रही थी, तो उसने छोड़ दिया। और लिटरली बताऊँ ड्रॉप ईयर में दिक्कत आती है, क्योंकि शुरू में तो कोचिंग वाले बहुत धीरे पढ़ाते हैं, फिर पता नहीं इनको क्या हो जाता है तो एकदम ही स्पीड पकड़ लेते हैं। तो इसलिए तुम उस बात का भी ध्यान रखना कि अगर तुम्हारी कोचिंग बहुत स्लो चल रही है तो इससे बढ़िया ऑनलाइन ले लो। ऑनलाइन कोचिंग फिर भी वर्दित होती है, कम से कम वो टाइम से सिलेबस करवा देते हैं। ऑनलाइन आप कोई सी भी ले सकते हो। मैंने तो PW ली थी, LN की भी बढ़िया है, मोशन भी बढ़िया ही लगता है मुझे। बस मेरे को तो ये 2-3 कोचिंग का ही पता है, तो ये अच्छी है, लेना में ऑनलाइन ले सकते हो इनका बैच। टेस्ट सीरीज़ ख़रीद लेना एक, इसका मैं एक पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ। PW के टेस्ट डिसेंट होते हैं, मैं मानता हूँ। मतलब वो उतने रिलेवेंट मुझे नहीं लगे कभी भी, क्योंकि वो या तो एक्सेप्शनली ही टफ बना देंगे या फिर जो सवाल उसमें आते हैं ना वो जेई नहीं पूछता आइडियली। तो ऐसे केस में ना आप कोई भी कोचिंग के टेस्ट सीरीज़ खरीद सकते हो। मैंने मैथन की ख़रीदी थी। आई रिकमेंड मैथन की, आप भी खरीद सकते हो, बढ़िया होती है। सब वो लोग अच्छा पढ़ाते एकदम। और सेकंड क्वेश्चन है मिनिमम परसेंटाइल टू टेक ड्रॉप। तो मैंने आपको बताया मेरी लास्ट ईयर 93 परसेंटाइल थी, ना ड्रॉप लेके 97 पे पहुंचा मैं। क्या हमारी भी अगर 90 से कम है तो क्या मैं ड्रॉप लूँ? मेरी 80। देखो अगर आपने 11-12 में अपना 100% दिया है और आपकी इस साल 90 से भी कम रह गई, तो फिर मतलब आपने 100% तो नहीं दिया। क्योंकि दिया होता तो 90 अबो तो यार चल जाता है कोई भी बच्चा, पर 90 अबो भी आप नहीं गए, मतलब 100% तो नहीं दिया है। तो अगर आप देने के लिए तैयार हो तो ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। बट अगर आप ये है कि यार मैंने तो पहले भी 100% दिया था, अब 1 साल में मैं और क्या ही कर लूँगा ऐसा, तो फिर मत लेना ड्रॉप, ठीक है। फिर वो उतना वर्थ इट होगा भी नहीं, ठीक है। और कितनी परसेंटाइल हो कि हम ड्रॉप ले लें? तो देखो अगर आपके, वैसे तो कुछ इसका वो नहीं है, बट हाँ अगर आपके 80 से ऊपर है और बोर्ड में आपके 75% का क्राइटेरिया पूरा है तो आप ड्रॉप ले सकते हो, बिंदास ले सकते हो मेरी तरफ से। 80 से ऊपर परसेंटाइल और 12th में 75% का क्राइटेरिया फुलफिल, तो आप ड्रॉप ले लो। अगर वो नहीं है तो फिर सोचना थोड़ा। 75% नहीं है तो फिर तो बहुत ज़्यादा सोचना, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि लास्ट ईयर हो ही जाए, ठीक है। लास्ट ईयर पता नहीं क्या CBSE और क्या करेगा, कुछ नहीं मालूम, है ना। इस बार भी उनने कुछ OSM गया है, बच्चों के बहुत कम नंबर आए। मेरे खुद के 2-3 दोस्त थे जो जेई में अच्छा कर गए थे, बट लिटरली 96-95 परसेंटाइल कुछ थी उनकी, एंड बोर्ड में ही 75 नहीं आ रहे अब उनके। तो देर बहुत बुरा लगता है वो। तो इसलिए बोर्ड में अगर 75 है तो ड्रॉप लेना, अगर बोर्ड में 75 नहीं है तो ड्रॉप ईयर की थिंकिंग मत रखना, जो भी हो वरना इसी साल करना है, ठीक है। और फिर प्रॉब्लम्स इन ड्रॉप ईयर तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी। लोनलीनेस, और क्या मतलब कहीं बाहर नहीं जाना, लोग आपको पागल बोलने लग जाएंगे, पागल समझने लग जाएंगे, और क्या आपके सब दोस्त बिछड़ जाएंगे। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो मुझे हुई थी वो ये है कि पहले तो और भी मेरे दोस्तों से मैं मिल लेता था, बात हो जाती थी, बट इन ड्रॉप ईयर में रेयरली ही मेरे किसी दोस्त से मिला हूँ, रेयरली, लिटरली। मैं मेरे एक दोस्त से अब जाके मिला हूँ एडवांस के रिज़ल्ट, एडवांस देने के बाद, बिकॉज नहीं मिलता भाई। वो अपनी कॉलेज लाइफ में बिजी हो जाएंगे, तुम अपनी लाइफ में बिजी हो जाओगे, नहीं मिल पाओगे। और दूसरी बात ये है कि वो कॉलेज में इंजॉय कर रहे हैं बढ़िया, वहाँ फ़ोटोज़ अपलोड कर रहे हैं सोशल मीडिया में, फेस्ट हो रहे हैं उनके कॉलेज में, क्योंकि कॉलेज भले कितना ही बेकार हो, फेस्ट तो अच्छी करवाता है। फेस्ट हो रहे हैं, सेलिब्रिटीज़ आ रहे हैं,
बढ़िया चल रहा है उनका, आप प्रॉब्लम में फंसे हुए हो, पढ़ रहे हो, फिर ये थॉट भी आता है यार क्यों इतना पढ़ रहा हूँ क्या, है ना। फिर वो ऐसी कंडीशन आ जाती है कि ड्रीम कॉलेज नहीं, कॉलेज जाना ही ड्रीम है। तो इसलिए ड्रॉप ईयर में अपने आप को, बट हाँ ये टाइम आपको बहुत स्ट्रॉन्ग भी बनाता है, मेंटली तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है। अगर आप पूरा ड्रॉप ईयर सर्वाइव कर लो, मेंटली आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हो, ठीक है। तो प्रॉब्लम्स आएगी बट आपको उन पर लड़ना आना चाहिए उनसे। अगर भागोगे तो देखो भाई कब तक भागोगे। आप ये सोचोगे कि बिना मेहनत करे मेरे को कुछ मिल जाए, तो ऐसा कभी नहीं होता, कहीं ना कहीं तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। डज ड्रॉप ईयर वर्थ इट? तो ऑब्वियस मेरे लिए तो रहा, और मैं तो कहूँगा आपके लिए भी रहेगा। अगर आप ड्रॉप लोगे तो आपके लिए भी ड्रॉप ईयर वर्थ इट ही रहेगा, क्योंकि देखो अभी आपकी जो भी परसेंटाइल हो, इतना तो फिक्स है कि ड्रॉप ईयर में उससे ज़्यादा ही आएगी, कम तो नहीं आने वाली, है ना। भले ही थोड़ी बहुत बढ़ेगी पर बढ़ेगी तो सही। तो इसलिए ड्रॉप ईयर मेरे लिए तो वर्थ इट था। जैसे मैंने लास्ट ईयर जब लिया था 93 पे, तो मेरे को बहुत नीचे के NITs मिले थे, और इस बार अभी मेरे एडवांस में 99 मार्क्स हैं। तो मैं होप कर रहा हूँ कि इतने में मुझे कोई ना कोई IIT तो मिल जाएगा, तो मतलब मैं IIT चला जाऊँगा। तो दैट्स वाई यू कैन गो फॉर इट, है ना। और आई होप मैंने सारी प्रॉब्लम्स ले रही होगी। इसके अलावा भी अगर आपको और भी कुछ क्वायरीज़ हो, कुछ डाउट हो, तो यू कैन कमेंट ऑन दिस वीडियो, और सब्सक्राइब कर लेना, लाइक वाइक भी कर देना। और भी अगर आपको कोई भी रैंडम डाउट्स भी हो अपनी प्रिपरेशन से रिलेटेड, 11th क्लास में हो आप, 12th क्लास में, नो मैटर, आप डाल सकते हो। आप लोग कमेंट कर देना, मैं या तो वीडियो बना दूंगा या रिप्लाई कर दूंगा अगर छोटी मोटी कुछ हुई तो, ठीक है। और एंड में बस यही बात बोलना है कि आप जो है मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब कितना ही आप सोच लो, कितना ही ये कर लो कि मैं लूँ या ना लूँ, मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर आप मेहनत ही नहीं करोगे तो भले ही आपकी इस साल 98 है, 99 है, बहुत सारे बच्चे 98 पे ड्रॉप ले लेते हैं, मैं उनको हालांकि बेवकूफ़ ही समझता हूँ कि भाई 98 पे क्यों ड्रॉप ले रहा है। बट 98 पे भी मैंने देखा है, मेरे लिटरली एक दोस्त था उसने 98 पे ड्रॉप लिया था। हाँ इस बार उसके आ रहे अच्छे नंबर, अब वो IIT चला जाएगा। लास्ट ईयर वो नहीं जा रहा था, उसका एडवांस उतना अच्छा नहीं गया था, इस बार वो IIT जा रहा है। बट आई स्टिल से यार 98 पे क्या ही ड्रॉप लेना, मतलब तुम ले रहे हो तो अच्छी बात है, बट देखो मैं लिटरली ये रिकमेंड करता हूँ कि अगर तुम्हारी परसेंटाइल 97 से अबोव है, ड्रॉप ईयर के बारे में कम ही सोचो। उसके पीछे का रीज़न ये है कि आप ये रियलाइज़ करोगे कि पूरा साल पढ़ा आपने, लेकिन पढ़ने के बाद जब आप वापस मॉक टेस्ट दे रहे हो, लाइक आपने अभी मई चल रहा है, आपने मई निकाल दिया, जून से आपने ड्रॉप लिया, अब आप जून से पढ़ने बैठे, जून जुलाई अगस्त सितंबर तक आपने पढ़ा, अक्टूबर तक भी पढ़ा मान लो, नवंबर से जब आप वापस मॉक टेस्ट देने बैठोगे तो आप ये रियलाइज़ करोगे कि आपके उतने ही नंबर आ रहे हैं जितने आपके पहले आ रहे थे, कोई चेंज नहीं आया। अक्सर ये ऐसा होता है, ये अक्सर होता है जिन बच्चों की 97 से ऊपर परसेंटाइल होती है ना, उनके साथ ये प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उनके मॉक टेस्ट में नंबर बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करने के बाद थोड़े से बढ़ते हैं। लाइक उनको 10-12 नंबर बढ़ाने में ही बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ जाती है। वहीं अगर अब एक 50 परसेंटाइल वाला बच्चा अगर ड्रॉप लेगा, तो मान लो 50 परसेंटाइल है तो उसके लगभग 20-30 नंबर आ रहे होंगे, तो अब वो आराम से 100 नंबर तक पहुंच जाएगा, ठीक है। अब उसके लिए 20-30 से 100 70 नंबर का जंप है, और परसेंटाइल में वो अराउंड 90 शायद छू दे या 90 प्लस हो जाए, आराम से हो जाए। तो यानी कि परसेंटाइल में भी ग्रेड जमा है और नंबर में भी पॉसिबल है वो, लेकिन 97 वाले के लिए या 98 वाले के लिए वो जंप पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए आप ड्रॉप ईयर लो तो बहुत सोच समझ के लेना, बहुत गाइडेंस के साथ लेना, और अगर गाइडेंस नहीं है तो आप कमेंट कर देना, मैं थोड़ा बहुत जितना मुझे पता है उतना कर दूंगा। और बस इतना ही रखते हैं इस वीडियो को। बाकी और भी अगर तुम्हें कुछ क्वायरीज़ हो, कुछ जानना हो, तो और वीडियोस अपलोड मैं कर दूंगा या कब रिप्लाई कर दूंगा। लाइक तुम्हें अगर और भी कुछ जानना है बोर्ड से रिलेटेड, 12th से रिलेटेड। और बाकी इस बार जो होगा है CBSE वालों ने क्या ही कहना, NTA ने भी कुछ खास अच्छा करा नहीं है, रीनेट हो रहा है। मेरा 2-3 दोस्त थे जो नीट का पेपर दिए थे इस बार, जिनमें से एक का तो ऑलमोस्ट हो रहा था, उसके 600 प्लस स्कोर आ रहा था। समहाउ अब सबके लिए वो दोबारा से ही रिस्टार्ट हो गया, ठीक है। अच्छा है अपना JEE एडवांस IIT वाले करवाते तो कम से कम ये सब दिक्कतें तो नहीं आती। बाकी दैट्स इट, बाय बाय। लाइक कर देना, शेयर, सब्सक्राइब, बाय।